हेलो स्टूडेंट्स, ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर का 4th वीडियो है। और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। यानी कि मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाने से पहले उसे हमें जो है साफ क्यों कर लेना चाहिए। व्हाई शुड बी क्लीन, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो जलाने से पहले, यानी कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन लें तो उसे जलाने से पहले जो है साफ क्यों कर लेना चाहिए। तो इसका जो मेन आंसर ये आता है कि भाई मैग्नीशियम का जो रिबन होता है, मान लीजिए कि ये हमारे पास में मैग्नीशियम की स्ट्राइप दे रखी है, ठीक है ना। ये हमारे पास में मैग्नीशियम की स्ट्राइप है। तो अगर ये नॉर्मली रखी हुई होती है, क्योंकि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है, तो मैग्नीशियम रिएक्टिव मेटल होने की वजह से ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके इसके ऊपर एक सफेद पाउडर टाइप का जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जमा हो जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। समझ रहे हैं? क्योंकि नॉर्मली खुला हुआ है एयर में, तो ये ऑक्सीजन से जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक सफेद सी व्हाइट लेयर, यहां डाल दीजिए आप, व्हाइट लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है। अब इस जब हम इसे जलाते हैं, भाई किसी चीज से अगर हम जलाएंगे, इसे अगर हम जो है यहाँ पे जो है इसे, अगर इसे ये मान लीजिए कि हम इसे बर्नर से जला रहे हैं, तो जलाते समय हमारे ये जो लेयर है वो इसे जलने से रोकती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो मैग्नीशियम रिबन को जलने से रोकती है। तो इसीलिए पहले इस लेयर को साफ करना पड़ता है। तो पहले आप जो है उसे किसी कपड़े से या किसी भी रेगमाल टाइप से इसे आप पहले लेयर को साफ करोगे, और साफ करने के बाद में तब आप इसे जो है जला सकते हैं, वरना ये नहीं जलेगी। आप इसे जलाएंगे तभी जलेगी, वरना नहीं जलेगी, ठीक है ना। तो इसका सीधा सा आंसर है बिकॉज, यही आंसर दे दे रहा हूं, बिकॉज मैग्नीशियम इज अ रिएक्टिव मेटल which react atmospheric oxygen and form a white magnesium oxide layer on the surface of magnesium ribbon, which prevent it from burning, जो कि इसे जलने से रोकती है। सो फर्स्ट ribbon be clean before burning। तो उसे जलाने से पहले उसे आपको साफ करना ही पड़ेगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखें, मैं डाल रहा हूं इसे, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड ये रखा है, राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। तो हमें इनका बैलेंसिंग इक्वेशंस देनी है। आंसर फर्स्ट,
या मैं दे रखा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे, ये एक जो है स्केलेटल इक्वेशन लिखेंगे। ये हमारे पास में हाइड्रोजन है, ये हमारे पास में क्लोरीन है, और बना क्या रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ठीक, फिर क्या करते थे हम, यहाँ लिखेंगे एलिमेंट, यहाँ लिखेंगे LHS, यहाँ लिखेंगे RHS। एलिमेंट है हाइड्रोजन क्लोरीन और कुछ नहीं, केवल दो ही तो हैं। तो यहाँ LHS में कितने हाइड्रोजन है, 2, क्लोरीन कितने हैं, 2, RHS में हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1। क्लियर है। तो हमें क्या करना है, कोई भी एक एलिमेंट बैलेंस कर दीजिए, इसमें 2 का इंटू क्लोरीन में 2 का इंटू करेंगे तो ये 2। तो आपने क्लोरीन बैलेंस करिए तो ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा 2 का, यहाँ नहीं होगा, आगे ही होता है। और जब आपने यहाँ इंटू कर दिया तो वो इंटू हाइड्रोजन में भी गया, यहाँ भी। तो ये आपकी बैलेंस हो गई। देखो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन LHS साइड, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन RHS साइड, यानी कि आपकी रिएक्शन हो गई बैलेंस। ठीक, उसके बाद सेकंड देखते हैं, आंसर सेकंड इसमें डाल रहा हूं। हाँ जी, सेकंड देखें, ये दे रखा बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, BaCl2। ठीक, उसके बाद में एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका भी फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, Al2SO4 का होल थ्राइस। फॉर्मूले आपको जरूर पता होने चाहिए। अगर फॉर्मूले नहीं पता है तो आपको फिर जो है 9th के जो है थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से ये फॉर्मूले बन के आते हैं। अब जैसे हमने एल्यूमिनियम सल्फेट लिख रखा, एल्यूमिनियम और सल्फेट, ठीक है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 + 3, सल्फेट की होती है -2, इसका इधर इंटू इसका इधर इंटू, तब बनता है ये Al2SO4 का होल थ्राइस। वैलेंसी याद होनी चाहिए। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या दे रखा है, बेरियम सल्फेट BaSO4, और क्या दे रखा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब ये हमें रिएक्शन बैलेंस करनी है, तो वही चीज यहाँ डालोगे एलिमेंट, यहाँ डालोगे LHS, यहाँ डालोगे RHS। ठीक है, एलिमेंट क्या है, हमारे पास में Ba है, Cl है, Al है, और S है और O है। इसे थोड़ा सा मैं निकाल दूं, ऊपर तो भी लिख लेंगे, इसे भी निकाल दे रहे हैं, इस रिएक्शन को ऊपर लिख लें ताकि जगह बचेगी ऊपर। ये आपका दे रखा BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, ये BaSO4 प्लस AlCl3। ठीक है, इसे भी डाल दे रहे हैं। यहाँ लिखेंगे एलिमेंट, यहाँ लिखेंगे LHS, यहाँ लिखेंगे RHS। एलिमेंट में BaCl AlS और O। एक इधर क्या है, LHS में Ba कितना है 1, RHS में Ba कितना है 1, क्लोरीन LHS में कितने हैं 2, क्लोरीन RHS में कितने हैं 3, यहाँ 2, ये 3, एल्यूमिनियम यहाँ कितने हैं 2, वहाँ कितने हैं 1, सल्फर यहाँ कितने हैं 3, वहाँ कितना है 1, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 12, वहाँ कितने 4। ठीक, तो इस तरह से जो है आपका ये इतना मटेरियल दे रखा है। तो सबसे पहला काम हाईएस्ट नंबर को बैलेंस करें। तो हाईएस्ट नंबर यहाँ 12 है, यहाँ 4 है, तो सबसे पहले आप इसी को बैलेंस कर लें। 3 का इंटू किया 12 हो गई, तो 3 का ऑक्सीजन में इंटू किया तो यहाँ 3 आएगा। एक अब यहाँ 3 आया तो 3 का इंटू Ba में भी हुआ और 3 का इंटू S में भी हुआ, तो 3 का इंटू आप Ba में करते हैं RHS वाले में, और 3 का इंटू आप S में करते हैं। तो आप देखोगे कि ऑक्सीजन बैलेंस हो चुकी है, सल्फर भी बैलेंस हो चुका है। ठीक है ना। अब इसमें जो है Ba हमारे पास में RHS में 3 और LHS में 1 है, यानी कि यहाँ भी 3 का इंटू करना पड़ेगा आपको। यहाँ 3 का इंटू किया तो वो 3 का इंटू यहाँ भी होगा, है कि नहीं।
अब यहाँ हमने 3 का इंटू किया तो Ba के साथ वो Cl में भी इंटू गया, यहाँ Cl 2 थे तो 2 में भी 3 का इंटू आप करोगे, ये 2 इंटू 3 यानी कि 6। ठीक है, अब हमारे पास में Ba बैलेंस हो गए, क्लोरीन इधर 6 है, LHS में 6 है, RHS में कितने हैं 3 है, तो भाई इसे इसका इंटू करने के लिए 2 का इंटू करोगे तो ये तो 6 होगा, यहाँ आपने 2 का इंटू कर दिया। तो आपने देखा कि 2 का Cl के साथ तो इंटू हुआ है, साथ में Al के साथ भी हुआ है, तो 2 का Al के साथ भी कीजिए। अब देखें जरा, Ba 3 3, क्लोरीन 6 6, एल्युमिनियम 2 2, सल्फर 3 3 और ऑक्सीजन 12 एंड 12 12 12, तो आपकी रिएक्शन जो है बैलेंस हो चुकी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन दे रखा है इंडेक्स का, ये दे रखा है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। ये आपको जो है केमिकल रिएक्शन बैलेंस करनी है। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर react to give insoluble barium sulfate and soluble of sodium chloride। तो पहले हम स्केलेटन इक्वेशन ही लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 का एक्वस सॉल्यूशन एंड सोडियम सल्फेट, एक आपका हो जाएगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मींस सॉल्यूशन, एक क्यू करके लिख देते हैं या एल भी लिख देते हैं, लिक्विड इन वाटर रिएक्ट टू गिव अ इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, यानी कि बेरियम सल्फेट बना एक तो, और एक बना एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और एक बना NaCl। अब ये रिएक्शन आपको जो है बैलेंस करनी है। तो सबसे पहले वही यहाँ आप डालेंगे एलिमेंट, यहाँ डालेंगे LHS, यहाँ डालेंगे RHS। एलिमेंट में हमारे पास में है बेरियम है, पहला एलिमेंट बेरियम, दूसरा है Cl, तीसरा है सोडियम, चौथा है सल्फर और पांचवा है ऑक्सीजन। अब देखते हैं, बेरियम LHS में 1, RHS में 1, Cl LHS में 2, RHS में 1, Na यहाँ 2, वहां 1, S यहाँ पर 1, वहां पर भी 1, यहाँ ऑक्सीजन 4 और वहां ऑक्सीजन 4। ठीक, ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये दो बैलेंस नहीं है। तो पहला काम भाई आप जो है या तो Cl में 2 का इंटू कर लो या Na में, यहाँ हम कर ले रहे हैं, इसमें कर ले रहे हैं Na में 2 का इंटू, यानी कि 2 2 हो जाएंगे, तो 2 का इंटू RHS वाले Na इधर होगा। तो आपने देखा जब हमने 2 का Na में इंटू किया तो Cl में भी जाएगा, Cl में गया तो यहाँ 2 का इंटू यानी कि 2। अब देखा 1 1 2 2 2 2 1 1 4 4, यानी कि सब पूरा जो है बैलेंस हो गया, केवल 1 इंटू करना था 2 का, और ये आपकी केमिकल रिएक्शन जो है बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखें, इसे मैं डाल रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, सेकंड देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, यानी कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl के साथ रिएक्शन हो रही है, सॉल्यूशन इन वाटर, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है। प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, यानी कि एक तो बना रहा है NaCl और एक बना रहा है वाटर। ठीक है, तो देखते हैं, यहां डालोगे आप एलिमेंट, ये LHS, ये RHS। एलिमेंट देखते हैं, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। अच्छा, LHS में सोडियम कितना 1, RHS में 1, ऑक्सीजन 1, वहां 1, हाइड्रोजन यहाँ 1 और 1 2, और वहां भी हाइड्रोजन 2, Cl यहाँ कितना 1, वहां भी Cl 1 1 1 1 1 2 2 1 1, बैलेंस है, हमें बैलेंस करने की कोई जरूरत है नहीं, तो ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में जो है आता भी काफी बार है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह का ही आ सकता है। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग, यानी कि एक सॉल्यूशन है जो कि सब्सटेंस एक्स से बनाया गया है, इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग, जो कि वाइट वॉशिंग जो दीवारों पर जो पेंटिंग की जाती है उसमें यूज होता है। नंबर फर्स्ट, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला, तो सब्सटेंस एक्स का नाम लिखें और उसका फॉर्मूला लिखें। और दूसरा, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम इन फर्स्ट अबव विद वाटर, और इसी सब्सटेंस एक्स की वाटर के साथ में रिएक्शन लिखें। तो मेन चीज ये आती है कि व्हाइट वॉशिंग में कौन सा सब्सटेंस यूज होता है। तो व्हाइट वॉशिंग के लिए जो सब्सटेंस यूज होता है उसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइन, कॉमन नेम है क्विकलाइन, और वैसे केमिकल नेम है इसका कैल्शियम ऑक्साइड। तो सब्सटेंस यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग इज क्विकलाइन और कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो ये सब्सटेंस एक्स का जो है केमिकल नेम और कॉमन नेम हो गया, और इसकी वाटर के साथ में रिएक्शन और देनी है। तो अगर कैल्शियम ऑक्साइड है और इसकी वाटर के साथ रिएक्शन दे दें तो ये हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर से मिलता है। देखें बैलेंस है कि नहीं है, CA1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, एक और एक 2, यानी कि ये रिएक्शन भी बैलेंस है। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड एट वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब, यानी कि क्यों एक गैस का अमाउंट जो कि एक टेस्ट ट्यूब में रखी हुई है डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर टेस्ट ट्यूब ऑन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। यानी एक गैस का अमाउंट दूसरे गैस के अमाउंट से डबल क्यों है जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। नेम दिस गैस, इस गैस का नाम बताएं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अगर देखोगे कि अगर हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी करंट पासिंग करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो ये वाटर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो यहां आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन कितने हैं 4 और ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो डबल अमाउंट वाली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। सो डबल अमाउंट गैस इज हाइड्रोजन। अब वो बोल रहे हैं कि क्यों टूटती है, तो आप अगर वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला भी देखते हैं तो आप खुद ही देख रहे हो कि हाइड्रोजन कितनी है, ऑक्सीजन से ट्वाइस है। तो जब आप तोड़ोगे तो आपको जो हाइड्रोजन दुगनी ही मिलेगी, और ऑक्सीजन जो है भाई क्योंकि हाइड्रोजन के ट्वाइस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। नॉर्मल है, फॉर्मूले को आप अगर तोड़ोगे तो ट्वाइस जो ट्वाइस है वो ट्वाइस में मिलेगा, जो सिंगल है वो सिंगल में मिलेगा। ठीक है ना, तो उसके बाद में नंबर 6 देखें, क्वेश्चन नंबर 6 यहां से हम डाल रहे हैं। क्वेश्चन है, व्हेन यू मिक्स द सॉल्यूशन ऑफ लेड सेकंड, इसे बोलते हैं लेड सेकंड नाइट्रेट, द सॉल्यूशन व्हेन यू मिक्स द सॉल्यूशन ऑफ लेड सेकंड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि जब आप लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को मिलाते हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म, तो जो प्रेसिपिटेट बनेगा उसका कलर क्या होगा, नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड, और जो प्रेसिपिटेट बना उसका नाम बताइए। सेकंड पार्ट, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन, यानी कि इसकी एक आपको रिएक्शन भी देनी है। इज दिस आल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और नॉट, क्या आपको तो पता पड़ेगी देख के। तो सबसे पहले रिएक्शन लिख लें,
लेड इग्नाइटेड PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट। ये रिएक्शन मैंने जो है बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस में भी आपको जो है करा रखी है, आप जो मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो लेड नाइट्रेट की रिएक्शन हो रही है पोटेशियम आयोडाइड KI, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। रिएक्शन हुई तो क्या होता है, एक तो बनता है PbI लेड आयोडाइड PbI। अब यहाँ ट्वाइस है तो भाई यहाँ ट्वाइस लगाना पड़ेगा PbI2, ठीक है। और एक बनता हमारे पास में 2KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, या 2 का इंटू कर दें, बैलेंसिंग हो जाएगी PB1 PB1 I2 I2 K2 K2 NO3 तो यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट बना लेड आयोडाइड, ये क्या है, ये प्रेसिपिटेट है। और इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है येलो, ठीक है। तो यहाँ आप आंसर देंगे, आंसर फर्स्ट, नेम ऑफ प्रेसिपिटेट क्या था, व्हाट इज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट, नेम द कंपाउंड, ठीक है। तो कलर ऑफ प्रेसिपिटेट हो गया येलो। उसके बाद नेम ऑफ प्रेसिपिटेट हो गया आपके पास में PbI2 लेड आयोडाइड। उसके बाद राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन की हम देख चुके हैं, आंसर नंबर 2। और इज दिस आल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और नॉट, तो भाई ये भी एक सॉल्यूशन है, भाई सॉल्यूशन ही तो है दोनों। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की पहली खासियत, दोनों ही सॉल्यूशन होने चाहिए, दोनों सॉल्यूशन है। क्या हुआ के डिस्प्ले मतलब के यहाँ से हटके यहाँ आ गया और PbI के साथ आ गया, तो यस इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आंसर नंबर 3, यस इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, क्वेश्चन देखें। अ मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ dazzling flame in air and changes into a white substance, magnesium oxide. Is magnesium being oxidized or reduced in this reaction? यानी कि जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो एक वाइट कलर के सब्सटेंस में, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड एक वाइट कलर के सब्सटेंस में बन जाता है। तो क्या मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस्ड हुआ है, क्वेश्चन ये है। तो पहले आप इसकी रिएक्शन लिखेंगे, आप इसे स्टार्टिंग में लिखी थी Mg प्लस O2 और 2MgO 2Mg, यानी कि मैग्नीशियम यहाँ पर। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की डेफिनेशन क्या थी, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या थी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन क्या हुई, जुड़ रही है, तो मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और भाई O2 का क्या हो गया, तो ऑब्वियसली सेकंड में क्या हो जाएगा, रिडक्शन। इस तरह से ये आपके जो आंसर नंबर 7 कंप्लीट। ठीक, आंसर 8 देखते हैं। आंसर नंबर 8, कॉपर सल्फेट चेंज, यानी कि कॉपर सल्फेट का कलर चेंज क्यों हो जाता है, व्हेन एन आयन इज डिप्ड इन इट, एक लोहे की जो है कील उसके अंदर उस सॉल्यूशन के अंदर डाली है। तो सबसे पहले का फॉर्मूला Fe, कॉपर सल्फेट CuSO4। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या होता है, होता है ब्लू कलर। तो इसका कलर चेंज हो जाता है, इसका कलर क्यों हो जाता है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर जो है वो आयरन से जो है कम रिएक्टिव है, यानी आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या होगा, आयरन जो कॉपर को क्या कर डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ हो जाएगा ये FeSO4 प्लस C, ठीक है। तो इसने इसे डिस्प्लेस करके इसकी जगह पर अपनी पोजीशन बना ली। तो ये जो है कलर जो इसका चला फेड ब्लू कलर, यानी कि ये कलर चला जाएगा, फेड ब्लू कलर बदल जाता है, इसलिए क्योंकि आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करके उसकी जगह खुद आ गया,
ठीक, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोली जाती है। ठीक, उसके बाद में हमारे पास में आता है आंसर नंबर 9 देखें, गिवन एग्जांपल रिएक्शन अदर देन वन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपको एग्जांपल देना जो जिसमें बेरियम क्लोराइड और सल्फेट नहीं हो। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल दिया था, देखें ये था लेड नाइट्रेट Pb3 वोल्ट ट्वाइस, पोटेशियम आयोडाइड के रिएक्शन Pb के साथ आई जाता है PbI2KNO3 नाइट्रेट, यहाँ तो ये प्रेसिपिटेट बनता है येलो कलर का प्रेसिपिटेट आयोडाइड। तो देख लें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की रिएक्शन सोडियम क्लोराइड के साथ में क्या होता है, एक व्हाइट PPT व्हाइट कलर का, ठीक है, और बना NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो कोई भी आप एक एग्जांपल दे सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल आंसर नंबर 10, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी कि इनमें आपको आइडेंटिफाई करने के कौन किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। तो जैसे पहला दे रखा फर्स्ट में ये दे रखा 4Na+O2 2Na2, सीधी सी बात, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन और इसका हुआ है रिडक्शन, ठीक है। इसे हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन होता है उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। उसके बाद सेकंड इसमें देखें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखते हैं कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन हट गया, इसका हुआ है रिडक्शन। हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन आगे लिया है, इसका हो गया है ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन हुआ, ये कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ये कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।